तो ये दूसरा है, इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन आपने किया ही, अच्छी बात है। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चे से बात किया तो कुल मिलाकर के ये निकल करके आ रहा है कि बायो ठीक है, तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या हुआ? तो हमने कोशिश किया कि अगला जो टेस्ट हो इस वीक, जो संडे को जो टेस्ट है उसे तो होने दो, जो संडे को टेस्ट हो रहा है उसे तो होने दो, जो अगला टेस्ट होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश क्या कंफर्म है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी ऐड कर दे उस टेस्ट पेपर में, उस टेस्ट पेपर में फिजिक्स को और केमिस्ट्री को भी ऐड कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। फिजिक्स में एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, चैप्टर वाइज ही होगा, कोई हाई फंडा नहीं, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि कम से कम पुराने ईयर जो क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में वो तो धीरे धीरे याद हो जाए। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होगा, बहुत इजी से क्वेश्चन रखे जाएंगे। जैसे बॉन्डिंग होगा तो बॉन्डिंग का एकदम इजी सा क्वेश्चन रखा जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट आएगा, फिर पीरियड, ये बनेगा। हर वीक में एक एक चैप्टर फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पूरा तुम्हारा 720 का एक पेपर बनेगा, जिससे तुम्हें ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। पूरा का पूरा नीट का एक पेपर पे दोगे ना, तब तुम्हारे ओवरऑल 600 नंबर 650 नंबर आएंगे। तो ये तुम्हें थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा। केवल बायो से आ रहा है तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ एग्जैक्ट आइडिया लग नहीं पा रहा कि कैसे करना चाहिए था, कैसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि 600 नंबर सेफ है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ सेफ नहीं है। तुम्हारा एक एग्जांपल दे रहा हूं कि तुम्हारी बैच में सुभाना नाम की लड़की होगी, देखा होगा उसके 600 मार्क्स थे, अभी तक सेकेंड राउंड हो चुका है दिल्ली का काउंसलिंग, उसे कॉलेज नहीं मिले। ठीक है, मेरी बात हो रही, पापा से भी उसकी बात हो रही है, बहुत परेशान है ना। तो तुम्हें लगता है कि 600 सेफ है, तो ऐसा कुछ है नहीं, खासकर दिल्ली वाले के लिए। दिल्ली में बहुत टफ है, क्योंकि दिल्ली में कॉलेज को लेने के लिए एम्स छोड़ करके लोग आ रहे हैं, जिनको एम्स भोपाल अलॉट हो गया, एम्स भुवनेश्वर अलॉट हो गया, ठीक है ना, वो छोड़ करके सेकेंड राउंड में दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि सबको दिल्ली में पढ़ना है। दिल्ली का कोई भी सीट वैकेट नहीं हो रहा है। लेडी हार्डिंग में लगभग 250 सीट है, उनमें से केवल 2 से 3 सीट ही खाली हो पाए। फर्स्ट राउंड में सभी लोग पहुंच गए, कोई सीट वैकेट होगा तब तो सेकंड वाला जो खाली है वो आगे जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो तुम्हें एक दिमाग में जो तुम्हारा बैठा हुआ है कि आसान है कि इतना क्रॉस करा देंगे, तो कंपटीशन अगले साल और टफ होगा। और हो सकता है कि अगले साल 2020 का जो पेपर हो उसमें, जहां तक मुझे लग रहा है और ऐसा होना भी चाहिए, कि अगले साल जो पेपर होगा उसमें से 700 प्लस वाले 1000 बच्चे होंगे, जहां तक मुझे एक्सपेक्टेड है। 1000 ऐसे बच्चे होंगे जो 700 प्लस मार्क्स कर देंगे, 700 प्लस वाले 1000 बच्चे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार भी वो बच्चे कर सकते थे, लेकिन सभी बच्चे के यही दिमाग में 600 कर देंगे, क्वालिफाई कर गया, एमबीबीएस मिल गया, अब टेंशन क्या है। वो कर सकते थे, उतने मार्क्स ला सकते थे, लेकिन जानबूझ करके, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, तो बच्चे अब कोशिश ज्यादा कर रहे, कोशिश ज्यादा कर रहे। तुम बेटा पहले 500 भी मिल जाता ना, तुम 500 भी पढ़ते, उतनी ही पढ़ाई करते, 500 पे तो हो ही जाता, अब क्यों पढ़े। 600 हुआ तो तुम कोशिश और बढ़ा दी, 700 हो रहा है अब तो और तुम कोशिश बढ़ाते। ये लेवल होता है, ये लेवल होता है। अगले बार बोल दिया कि 700 प्लस पे कॉलेज ही नहीं मिलेगा, 700 से ऊपर लाना पड़ेगा, बच्चे लेते आएंगे। ये मेंटल चैलेंज, दिमागी लड़ाई होता है ये एग्जाम, और कुछ है नहीं। बहुत सारे महानुभव आज भी गए, तो चलो ठीक है, अब मैं कुछ बोलता नहीं हूं, अब क्या मैं बोलूं। मैं 600 बोला ना, 600 इज नॉट सेफ, जो तुम्हें लगता है, ठीक है। अब इसलिए मैंने उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भी जोड़ दिया। और तुम कोशिश करो, पूरा मेहनत, पूरा ईमानदारी बरतो कि हर संडे को जो तुम टेस्ट दो उसमें 600 प्लस मार्क्स करो, क्योंकि पेपर मैं मॉनिटर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से पेपर एकदम एनसीईआरटी बेस्ड हो, इजी हो, कोई एक्सपेरिमेंट ना हो, टीचर को एक्सपेरिमेंट ना करे कि जानबूझ के ये दे दिया, नॉलेज चेंज करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल जो पेपर होते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड दे दो, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, और तुम लोग टारगेटेड उसको पढ़ाई करो, उसको फॉलो करो, और 600 प्लस तो मतलब कि
मिनिमम, ये तो मिनिमम है। मतलब 700 तक अचीव करने की कोशिश करो, 700 तक अचीव करने की कोशिश कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी से नहीं लड़ोगे तो अब तो जैसे ही तुम्हारा दिसंबर खत्म होगा, जैसे ही तुम्हारा जनवरी आ जाएगा, तुम्हें लगेगा ये अब तो भाई मई में एग्जाम है, तुम बेटा बहुत टेंशन में आ जाओगे। जैसे ही तुम्हें अभी दिसंबर चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो। जैसे ही जनवरी क्रॉस करेगा तो बोलेगा अरे फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना, मई में एग्जाम है, तो बड़ा बर्डन आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो बर्डन से बचो, ठीक है। और तुम्हारे पास बहुत मटेरियल है, मैंने बीच बीच में बहुत सारे लिंक तुम्हें दिए हैं ना, उस लिंक पे बेटा सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहां जाइए बेटा पढ़ना। तुम जाकर के पढ़ाई करो, मुझे टेस्ट में मार्क्स चाहिए, सेकंड कुछ नहीं। तुम्हें बेटा कहां से मार्क्स लाते हो, कैसे लाते हो, मेरा टेंशन नहीं है, मुझे मार्क्स चाहिए और 600+ चाहिए। तुम कैसे लाते हो नहीं लाते हो ना, वो तुम्हारी अब टेंशन है, मेरा कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो मैं फिजिक्स में एक क्लास सम सर का, और एक क्लास सोचता हूँ केमिस्ट्री में नरेंद्र सर का, शायद बहुत बच्चे ने शायद पढ़ा हो, मैंने जितना जाना है बहुत अच्छे टीचर है, तो उनसे मेरी बात हो रही है। अगर वो अवेलेबल हो गए तो एक दिन तुम्हारा जो पेपर होगा उसका डिस्कशन, उसके अलावा जो भी उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे, एक दिन के लिए देखते हैं, अभी बात करते हैं, वो हो गया तो मैं अरेंज करा, वन इज द फिजिक्स का हो गया, वन इज द केमिस्ट्री, तो ये अरेंज करवा दूंगा, तो तुम्हारा बड़ा लेवल सुधरेगा। हाँ, मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, सर केवल बायो का टेस्ट से क्या होगा, बायो तो ऐसे ही बन जाते ना, तो इसलिए मैंने भी अपने आप को चेंज किया और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पेपर को ऐड कर दिए, प्लस उनके, क्योंकि बायो में डाउट तो होगा नहीं, तुम ऐसे ही 80 के आसपास कर ही लेते हो, जो अच्छे बच्चे महानुभाव लोग नहीं, 80 के आसपास अच्छे स्कोर है, 80+ जो लाता मैं अच्छा मानता हूँ, 90 जो लाया और 80+ लाया, 81 लाया, तो दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लक वक चलता है, चलो ठीक। तो 80 तुम कर ही लेते हो, तो उसमें डाउट में मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, तो इससे बेहतर है कि तुम्हारा टाइम जो है वो केमिस्ट्री का डाउट में और फिजिक्स में एक एक डाउट में चला जाए तो बेटर है। क्योंकि अब तुम लग जाओ और ऐसा कहानी अगले अप्रैल तक मेंटेन रखो, तुम्हारे पास 24 घंटा टाइम है, ऑनलाइन तुम क्लासेस कर रहे हो, 24 घंटे टाइम, तो ये तो तुम बोल नहीं सकते सर टाइम नहीं मिला। मटेरियल बहुत सारे, नहीं तो मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप करके ले लेना, इतना मटेरियल दे दूंगा, इतने दे दूंगा कि तुम बेटा 2-4 साल तक नहीं पढ़ पाओगे, हर चैप्टर का हर चीज दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे टेस्ट में 600+ चाहिए, और मुझे कोई मतलब नहीं तुम कहां से लाते हो कैसे लाते हो, और बहानाबाजी नहीं। मैं पहले से 5 टेस्ट का सिलेबस डिजाइन कर दूंगा, इस वीक केवल बायो का होगा, क्योंकि टाइम तुम्हें नहीं दे पाया, मैं अनाउंस आज कर रहा हूं। तो अगले टेस्ट में फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, जहां तक मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री में सबसे आसान चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, शायद बॉन्डिंग या एटॉमिक स्ट्रक्चर या पीरियोडिक टेबल या मोल कॉन्सेप्ट, ये स्टार्टिंग के 5 चैप्टर होंगे, एक एक चैप्टर का होगा। बाद में ये टेस्ट की फ्रीक्वेंसी में 3-3 दिन पे कर दूंगा, लेकिन चैप्टर एक ही रहेगा कि तुम्हें बर्डन ना पड़े, 5 चैप्टर का नहीं कभी लूंगा, बर्डन पड़ता है, एक ही चैप्टर का होगा, 3-3 दिन पे हो जाएगा, पढ़िए टेस्ट दीजिए, पढ़िए टेस्ट दीजिए, बेटा मटेरियल बहुत है, बहाना नहीं चलेगा, सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तो मैं कहां से पढ़ूं, तब मैं भगाऊं। मैंने आज तक किसी को ग्रुप से बाहर नहीं किया, हाँ वाकई सर करते, लेकिन मैं बेटा नंबर नहीं आया तो मैं कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने पैसा दिया है नहीं दिया है, वो बेटा ले ले डबल ले ले, लेकिन तू निकाल, मेरे पे हार मत बन, सिंपल, मुझे नहीं चाहिए, क्या फर्क पड़ता है मुझे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से सीरियस लो, और मैंने बोला इस बार के टेस्ट में भी तुम लोग करो, नहीं है तो मैंने जो फोटोसिंथेसिस का लेक्चर दिया उसे अच्छे से करो, बहुत अच्छे से मैंने बनाया, फैक्टर्स अफेक्टिंग तुम लोगों ने नहीं किया, तो तुम लोगों भी फैक्टर्स वाला पार्ट मैंने तुम लोगों में नहीं कराया था, कि फोटोसिंथेसिस में फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर में कंपैरिजन करके पूरा मैंने डिटेल से बताया, क्योंकि महानुभाव लोग थे, तो महानुभाव को बहुत तोड़ तोड़ के बताया जाता है। इसी तरह से मैंने मिनरल न्यूट्रिशन का वो सब बना के रख दिए, ठीक है। कुछ लिंक मैंने तुम्हें दिया तो वहां से इवोल्यूशन कर सकते हो, ह्यूमन हेल्थ डिजीज कर सकते हो, इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे मैंने आकांक्षा से कल बात,
तो बोले सर वो वाला आपने जो भेजा था लिंक उसमें ठीक ठाक है सर, बहुत अच्छे है, काम के लायक है, मतलब फिजिक्स अच्छे है, केमिस्ट्री भी उसका अच्छा है, तो तुम करो ना भाई, तुम्हारे मटेरियल की कमी नहीं है ना, तुम पढ़ो और टेस्ट दो, अब क्यों डरते हो ना। तो बहाना नहीं, तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा कि सर मुझे सिलेबस नहीं मिला, मैं बीमार पड़ गया था, मैं संडे को ये हो गया था, वो सब कुछ नहीं, मैं भगा दूं अगर 600 नंबर नहीं आया तो, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास इस टेस्ट में बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड हो जाएगा, उसमें 600 नंबर लाना है, नहीं तो तुम भाई क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। जब चैप्टर वाइज तुम्हारे 600 नहीं आ रहे, तो वहां इतने 38 चैप्टर बायो के, 50 चैप्टर केमिस्ट्री के एक साथ आ जाएगा, तो कहां से करोगे। शायद 103 चैप्टर, पता नहीं कितने चैप्टर है टोटल, तो एक साथ कैसे करोगे। तो तुम भी थोड़ा सा सीरियस लो। कितने टोटल चैप्टर है? 98, सब कुछ मिला करके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके 38 तो बायो के है, फिजिक्स के भी अच्छे खासे है, केमिस्ट्री के भी अच्छे खासे है, तो सब मिला करके उस दिन कैसे करोगे। तो अभी से बहाना मत करो। और टाइम बेटा कुछ नहीं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सबको लगभग ऑनलाइन ही है, तो बेटा बहाना मत करो कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला। एक चैप्टर पढ़ना, एक वीक है, बॉन्डिंग पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ना है, और फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ना है, तो 4 चैप्टर 7 दिन काफी है। अगर नहीं कर रहे हो भाई, डॉक्टर बनने लायक नहीं हो, छोड़ दो तैयारी, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। चलो अब ठीक है, तो ये मुझे बताना था। मानव आज है रे? मानव गायब है? हाँ मानव जिंदा है। हंसना है, सबको सीरियस लेना। मानव 600 नंबर लाना है तुझे, तो घुस के मारूंगा मैं जूम के अंदर में अभी आकर। बस मेरा काम है डंडा केवल अब चलाना, मैंने सोच लिया मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, सारा मटेरियल मैं दूंगा, मैं केवल डंडा चलाऊंगा, ठीक है ना। डांट फांट ये सब लगाने का मेरा काम रह गया, पढ़ाएंगे बाकी सर, बाकी मुझे फिजिक्स का क्लास अरेंज करना है, केमिस्ट्री का भी करना है, तुम्हें गाइड भी करना है, वो काम मैं मिलनी संभालू। चलो ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ध्यान से इस चैप्टर में बच्चा पढ़ने लायक जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। ये मेन जो पार्ट है बच्चा, ये आता है, ये सेल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सेल है ना, ये सेल के अंदर में पानी क्यों आएगा, या इस सेल से पानी बाहर क्यों निकलेगा, प्लांट का जो सेल है एब्जॉर्ब क्यों करेगा या लॉस क्यों करेगा, ऐसा क्या चीज है। तो बोलेगा पानी का गेन करना, पानी का लॉस करना, ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे डिपेंड करेगा कि प्लांट का जो सेल है उसके अंदर का डीपीडी क्या है, और आपको डीपीडी आता नहीं। प्लांट के सेल में पानी जाएगा या नहीं जाएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा सेल के, आपको पता नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर क्या है, ये आपको पता नहीं है। सेल पानी का लॉस या गेन करेगा, वो साई डब्ल्यू पे डिपेंड करेगा, साई एस पे डिपेंड करेगा, साई पी पे डिपेंड करेगा, ये आपको पता नहीं है, ये पता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता नहीं। साई डब्ल्यू क्या है सर, पता नहीं। ओपी क्या है, ये सब पता नहीं है, क्योंकि हमें टर्म के बारे में ही नहीं पता है, टर्म के बारे में ही नहीं पता है। हम लोग बस थोड़ा सा रटफट लिए, सर पानी डीपीडी से ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, साई एस से ऐसे से जाएगा, मुझे नहीं मालूम। तो हम लोग सिंपल से भाषा में उसके टर्म को सीखे तो कम से कम, उसके टर्म को सीखे तो कम से कम, साई डब्ल्यू क्या है, साई एस क्या है, साई पी क्या है, एक सिंपल टर्म है। फिर हम लोग सेल के टर्म में पढ़ेंगे। तो मैंने सिंपल से लॉजिकल वर्ड में बोला कि मान लीजिए कोई आपने एक बीकर लिया है, ये बीकर है, ठीक, इस बीकर के अंदर में आपने 100 वाटर मॉलिक्यूल रख दी, मतलब 100 ml है, ये मैं मान के चलता हूं, ऐसा आप ये मत बना ले सर आपने बोला था, नहीं, मैंने बोला कि 100 ml, मान लीजिए यहाँ पर 100 वाटर मॉलिक्यूल, 100 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। हर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में अपना काइनेटिक एनर्जी होगा, ½ mv², ये होता है ना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यानी हर वाटर मॉलिक्यूल में अपने मूवमेंट की
v है ना, v मास है, उसमें वो मास भी है और वेलोसिटी है, मूव कर रहा है। वो वाटर मॉलिक्यूल कहीं भी मूव कर सकता है भाई, उसमें एनर्जी है, वो मूव करेगा। हर वाटर मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में, यानी कि ये 100% फ्री, 100% प्योर वाटर है, कोई इसमें इंप्योरिटी नहीं है, 100% प्योर वाटर है। सारे वाटर मॉलिक्यूल जो 100 थे वो इसके अंदर प्योरली फ्री है, वो मूव कर सकते हैं, जहां चाहे वो टक्कर मार सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहे टक्कर मार सकते हो भाई, जहां मूव करना है मूव कर। हाँ, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये प्योर है, अभी ये क्या है भाई, प्योर है। तो जो प्योर वाटर है उसको माना जाता है, जो प्योर वाटर है माना जाता है कि इसका जो ताकत है, वाटर पोटेंशियल है, ये हमने मेजर वेजर नहीं किया भाई, हमने, हमारे पास कोई मशीन वशीन नहीं, ऐसा माना जाता है कि जो प्योर वाटर है इसका जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर की ताकत, वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है, जिसे हम साई डब्ल्यू कहते हैं, उसे हम 0 मान लें। बेटा मान लें, ऐसा होता नहीं कि हम लोग, कोई मशीन वशीन नहीं है मेरे पास। जो भी पानी प्योर एकदम है उसके अंदर में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। जो वाटर का मॉलिक्यूल है किसी डायरेक्शन में घूम सकता है भाई, कहीं भी, मैक्सिमम ताकत के साथ वो इधर उधर कहीं भी घूम सकता है, मैक्सिमम एनर्जी, फ्री एकदम। इसी को मैं कह रहा हूं फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने बच्चा, यही से क्वेश्चन बनता है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने, बोले सर 100 है, सर 100 है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने, 100, प्योर फ्री वाटर मॉलिक्यूल का, प्योर वाटर का हम लोग मान लेते हैं हाइपोथेटिकल कि उसका जो ताकत है वो 0 के इक्विवेलेंट है। तो नीट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, तो साइंटिस्ट ने मान लिया 0 होता है, माना गया, क्योंकि कंपैरिजन करना है। बोले सर किसके साथ, अब सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, कहानी में समझा दूंगा। अब मैंने क्या किया, यहां पर देखिए 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल है। अब मैंने क्या किया, इनके अंदर में नमक डाल दिया, नमक डाल दिया, सोडियम क्लोराइड। तो नमक डालने पे क्या होगा, Na+ हो गया, Na+ हो गया, और इधर क्या है भाई, Cl- आया। अब पढ़ते ना केमिस्ट्री, आपको मालूम है ये पोलर चीज है, चार्ज है, तो जैसे ही यहां सोडियम आएगा तो वाटर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वाटर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सर क्यों, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। कुछ आप हाइड्रेशन एनर्जी ये सब पढ़ते हैं भाई, इसके चारों तरफ वाटर आकर के, वाटर, वाटर पे कौन सा चार्ज है भाई, आप मानते वाटर पोलर है, वाटर पे O पे निगेटिव चार्ज है, स्लाइट निगेटिव है, डेल्टा माइनस है। इस डेल्टा माइनस से ये चाहेगा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, तो ये चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसे घेर लेंगे। मान लीजिए 5 वाटर मॉलिक्यूल आकर के इसे घेर लिए, 5 वाटर मॉलिक्यूल सोडियम के चारों तरफ घेर ली। इसी तरह से क्लोराइड माइनस है, Cl- है, इसके चारों तरफ आ गया भाई वाटर मॉलिक्यूल, आ गया H, H, H पे कौन सा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, तो चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल आ गए और क्लोराइड पे बैठ गए भाई, क्लोराइड पे बैठ गए, क्लोराइड पे बैठ गए, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब है बच्चा कि जब कोई सॉल्यूट आप डालते हो, आपने नमक डाला, सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट पे चार्ज है, चार्ज है तो वाटर मॉलिक्यूल उसको जाके घेर लिया, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल घटे या बढ़े, फ्री वाटर मॉलिक्यूल घट गया या बढ़ गया, बोले सर पहले 100 वाटर मॉलिक्यूल थे, ध्यान से सुनो, पहले 100 वाटर मॉलिक्यूल थे सर, सभी फ्री थे, सभी फ्री थे, मानो ध्यान से सुनना, पहले 100 वाटर थे, सभी फ्री थे सर, सभी घूम रहे हैं रैंडम मोशन। लेकिन सर जैसे ही आपने सोडियम डाला ना सर, तो ये 5 वाटर तो इसी के साथ चारों तरफ से जुड़ गए सर, जुड़ गए, जुड़ गए, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर घट गया, फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर घट गए,
सर अगर हम ग्लूकोज डालेंगे तो, चलो कहानी सुनते। सर अगर हमने ग्लूकोज डाला तो क्या होगा, चीनी बना रहे सर। बोले ठीक है, ये डालो भाई, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया। ये तुमने बच्चा ग्लूकोज डाल दिया। जहां तक मुझे मालूम है ग्लूकोज पोलर होता है, बहुत सारे उसमें OH ग्रुप होते हैं, पोलर है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल आ गया, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल आके चिपक गया, सिंपल भाषा में चिपक गया। बोले भैया आ ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ग्लूकोज अपने तरफ वाटर को अट्रैक्ट कर रहे, बोले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना आकर के। तो क्या ये अब वाटर मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में है? बोले नहीं सर, 5 वाटर को तो पकड़ लिया उसने। तो 5 वाटर अब फ्री नहीं है, अब है सर 95। अब सर फ्री वाटर बचे 95, पहले 100 थे, फ्री वाटर 100 थे। अब सर 100 वाटर तो है, 5 तो जुड़ गए, फ्री वाटर ना, स्टेटमेंट पे ध्यान दो, फ्री वाटर सर 95 है, और हर वाटर में ½ mv² होता है ना काइनेटिक एनर्जी। सर अब 5 को तो पकड़ में आ गया सर, अब तो 95 भी मूव कर सकते हैं। तो जो मूवमेंट से एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो घट गया ना। इसलिए वाटर पोटेंशियल किसी भी सॉल्यूशन का, क्योंकि आपने सॉल्यूट डाल दिया और सॉल्यूट ने फ्री वाटर को अपनी तरफ पकड़ लिया, फ्री वाटर मॉलिक्यूल घट गए, तो काइनेटिक एनर्जी भी घट गया। तो हमने उस रिस्पेक्ट में मान लिया कि नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो पॉजिटिव, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल तो 0 है। मैक्सिमम अगर 0 है तो घटने के बाद निगेटिव ही तो होगा, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। मैक्सिमम मान लिया कि 0 ही है वाटर पोटेंशियल, मैक्सिमम प्योर वाटर का 0 है। अब तो घटेगा ही ना, तो घट करके तो निगेटिव ही हो जाएगा। इसलिए जैसे ही अब सॉल्यूट डालते हैं वाटर पोटेंशियल घटता है। तो एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है कि कोई भी सॉल्यूशन है, आपने सॉल्यूट डाला तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा सर, घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए मान लो यहां पर 100 दंगाई लोग हैं, दंगा कर रहे, ये वाटर माल है, दंगा कर रहे भाई, इधर उधर तोड़ फोड़ मोड़ उड़ा उड़ा करके पुलिस की गाड़ी उड़ा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, 100 दंगाई लोग, मैक्सिमम एनर्जी है, तुम्हें जाके उठा के फेंक देंगे, तुम गाड़ी जला देंगे, ठीक है, पूरा चल रहा है, 100 वाटर है, 100 दंगाई है, पूरा फुल एनर्जी है, ठीक। ये बचा प्योर वाटर, लिख दो तो प्योर वाटर है। कितना फ्री वाटर मॉलिक्यूल है भाई, तो बोलेंगे सर 100 वाटर है ना, 100 सभी के सर सिर्फ फ्री है, और सभी के अंदर एनर्जी भरपूर है सर, भरपूर एनर्जी है, तोड़ फोड़ कुछ भी मचा सकता है, ठीक है। हर तोड़ फोड़ मचाना तो यानी ताकतवर है, कुछ भी कर सकते हैं, उसी को मैंने कहा वाटर पोटेंशियल। तो ये मैंने वाटर पोटेंशियल को साइड W से रिप्रेजेंट किया, ये कितने 0 है, मैक्सिमम ताकत 0 है, ठीक है। यहां दंगाई लोग बेटा 100 थे, पूरा तोड़ फोड़ मचाए हुए। अब मैंने क्या किया, यहां बच्चा पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुला दिया, पुलिस आया, एक गाड़ी पुलिस आई, P फॉर पुलिस। पुलिस ने क्या किया बेटा, एक पुलिस ने 5 दंगाई को पकड़ लिया रे, ठीक है, ताकतवर था, पुलिस पकड़ लिया। ये पुलिस आई, 5 दंगाई को पकड़ ली, तो दंगाई अभी भी यहां 100 तो है, लेकिन पुलिस ने 5 दंगाई को 1 2 3 4 5 को पकड़ा, 1 2 3 4 5 को पकड़ा। तो फ्री दंगाई अब कितना है, अब दंगा थोड़ा कम तो हुआ, तो बोलेंगे सर अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल, सर फ्री वाटर मॉलिक्यूल यानी फ्री दंगाई सर घट गए, क्योंकि आपने क्या डाला, कोई सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन बनाना है आपको भाई, तो आपने डाल दिया शुगर, शुगर ने 5 वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के नाम पे खींच लिया, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल अब हो गए सर 90। एक शुगर 5 को पकड़ता है तो 2 शुगर 10 को पकड़ लिया, फ्री वाटर हो गए सर 90।
हर फ्री वाटर के अंदर एनर्जी होता है, दंगाई के अंदर एनर्जी मार के कोड़ देंगे। तो अब दंगा घटा या बढ़ा, तो यहां तो मैक्सिमम दंगा था तो 0 नाम दिया, मैक्सिमम दंगा था तो 0, तो दंगा पहले से घटा। बोले हाँ सर, अब तो 90 ही दंगा ही बचे। तो पहले की कंपैरिजन में बेटा कंपैरिजन करना है। सर घट गए, कितने से घट गया सर? घटे तो है। तो आपने 2 पुलिस डाला, तो मान ले यहां पास मैंने -2 हो गए, 2 सॉल्यूट डाला, वाटर पोटेंशियल 2 से घट गए, 2 से घट गए। बोले ठीक है। अब वापस से सोचो, फिर से आपने यहां पास 100 दंगाई है, 100 दंगाई है। इस बार आपने आर्मी वाले फोर्स को बुलाया, भाई इस बार 5 पुलिस आ गए, पुलिस 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 पुलिस। अब बताइए, जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ाइएगा तो वाटर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएगा। तो यहां पानी में फ्री वाटर मॉलिक्यूल पहले थे 100, लेकिन एक पुलिस ने, एक सॉल्यूट ने 5 को पकड़ लिया, 5 को पकड़ लिया, 5 को पकड़ लिया। तो बताइए ना, फ्री वाटर मॉलिक्यूल घट रहा है बढ़ रहा है? बोले सर मालूम है, एक पुलिस 5 को पकड़ता है, तो 5 पुलिस है सर, 25 तो पकड़ में आ गए। तो सर अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल है सर केवल 75, केवल कितने हैं? 75। और 75 ही फ्री है, तो वाटर पोटेंशियल तो सर और कम हो गया, क्योंकि दंगाई दंगा करता था, वो तो पकड़ में आ गया। तो अब कंपैरिजन कीजिए तो वाटर पोटेंशियल और घट गया, 5 पुलिस है -5 हो गया। क्लियर है? वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम ताकत को 0 माना। तो अब जैसे ही सॉल्यूट डालोगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा सर? घट जाएगा, क्योंकि प्योर जो आपका फ्री वाटर को तो पकड़ लेता है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन जो बनाने के लिए आएगा उस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन बोलेगा कि हम भैया बड़ा बीकर ले लेते हैं और बीच में हम लगाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट क्रॉस नहीं करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट क्रॉस नहीं करेगा, केवल वाटर क्रॉस करेंगे, ये रूल है। केवल कौन क्रॉस करेगा? वाटर। इधर हमने 100 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, 100 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, इधर मैंने 100 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया। बोले ठीक है, 100 दंगाई 100 दंगाई, ठीक है। अब दंगाई के अंदर बेटा ताकत है, बड़ा दंगा वाला है, भाग जाएगा कहीं भी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ दंगाई भाग गया, यहाँ इतना ताकत लगाएंगे उधर भाग जाएंगे भाई, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके भाग गया। कुछ कुछ इधर के दंगाई है, इधर भाग गए। लेकिन मेम्ब्रेन पे सोचो ना, 100 दंगाई इधर 100 दंगाई इधर, दंगाई में एनर्जी है, कूद काद के भाग जाएगा। तो जितना तुम भाग सकते हो उतना इधर से भी तो आ सकता है, तो नेट मूवमेंट क्या? 0। इधर भी प्योर वाटर, प्योर वाटर, इधर भी प्योर वाटर। कितना है भाई? 100 ml, 100 वाटर मॉलिक्यूल, 100 वाटर मॉलिक्यूल। तो जितना तुम में ताकत है उतना मेरे में भी तो है, तो नेट मूवमेंट 0 है अभी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपने क्या किया, यहां डाल दिया बेटा 3 पुलिस डाल दिए, 1 2 और 3, 3 तुमने शुगर मॉलिक्यूल डाल दी। और लॉजिकल चलना, यहां आराम से लिखो, यहां कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल है? बोले सर 100 था तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100 है। यहां बताइए भाई, अब बी में बताइए, ये आपका ए था, ये आपका बी, बी में बताइए। सर बी में बताएं, एक शुगर डालेंगे ना तो 5 वाटर को अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की बात करेगा। तो 3 शुगर है ना सर, 15, 5 यहां, 5 यहां और 5 यहां। सर 15 वाटर मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज हो गए सर। फ्री वाटर मॉलिक्यूल हो गया हमारा कितना? 85, 85। ध्यान से सुनना। अब मुझे बताइए, पानी का मूवमेंट किधर होता है? तो कभी भी क्वेश्चन बनाए, कभी भी क्वेश्चन बनाना, एक ही लाइन देखना,
पानी का मूवमेंट ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल से कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल की तरफ होता है। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, क्योंकि कहता है एनसीईआरटी वाटर का मूवमेंट हाई वाटर कंसंट्रेशन, वर्ड पे ध्यान देना, हाई वाटर कंसंट्रेशन मतलब हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल, हाई वाटर कंसंट्रेशन मतलब हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल को कहा जा रहा है। जो बॉन्ड है उसका कोई वैल्यू नहीं, जो जुड़े हुए हैं ना उनका कोई वैल्यू नहीं। फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा? क्योंकि यहां 85 है और यहां 100 है, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए तो वाटर का मूवमेंट, एक ही लाइन याद रखो, सारा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का बनेगा, सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा अगर तुम्हें एक लाइन याद है। मैं पहले 14 स्टेटमेंट बताता था, मुझे लगा कि बेकार है। एक ही स्टेटमेंट से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर के। जब भी क्वेश्चन आए तो बस एक ही स्टेटमेंट याद रखना, वाटर का मूवमेंट हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल, हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल टू लो फ्री वाटर मॉलिक्यूल की तरफ होता है, टू लो फ्री वाटर मॉलिक्यूल की तरफ होता है। आप बच्चे लोग यही कंफ्यूज है, सर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अरे पानी में जो लिखा ना हाई कंसंट्रेशन मतलब हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल से कम की तरफ हो गया। अब इसी को एनसीईआरटी कैसे कैसे घुमाएगा, सुन, यहां पास 100 दंगाई थे, सभी बेटा फ्री थे ना, मार धाड़ करने के लिए तैयार। तो ये बेटा मार धाड़, सबके पास ताकत है, सब वाटर मॉलिक्यूल बेटा एनर्जी में है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। तो जो प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल हमने क्या माना है, वाटर पोटेंशियल 0 माना, कि जो एकदम प्योर वाटर है, मैक्सिमम एनर्जी वाला है, उसको मैंने 0 मान लिया, मैंने मान लिया। अब सोचो ना, यहां क्या प्योर वाटर है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल तो घट गए, फ्री वाटर मॉलिक्यूल तो घट चुके हैं। कितना? तो जैसे ही आपने सॉल्यूट डाला तो वाटर पोटेंशियल घट गए, आपने 3 डाला तो वाटर पोटेंशियल 3 से घट गए, माइनस है ना। आपने सॉल्यूट डाला तो पानी की ताकत क्या हुई, फ्री वाटर मॉलिक्यूल घट गए, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है तो इनमें एनर्जी भी कम है, वाटर पोटेंशियल भी घट गया। तो कितने से घटा भाई, 3 सॉल्यूट डाला तो -3 मान लिया। अब सेकंड, पानी का मूवमेंट बताइए किधर से किधर, इन टर्म ऑफ साई डब्ल्यू। तो बोलना है, देखिए वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर की ताकत, वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर की ताकत। तो सर यहां पर 0 मतलब ज्यादा ताकत और -3 मतलब कम ताकत। मेरे पास में मैंने किसी से उधार नहीं ले रखा है, और मानव जो है वो 3 रुपये उधार लेके बैठे। तो मेरे कंपैरिजन में मानव क्या है, गरीब है। ये कंपैरिजन है भाई, कंपैरिजन है, वो गरीब है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ठीक है भैया, मानो 3 रुपया का उधार लिए हुआ है, तो भैया बोलेगा ले भाई मेरे पास पैसा ज्यादा है, ले ले तू। तो पानी का मूवमेंट जो होगा, हाई वाटर पोटेंशियल ज्यादा ताकत से कम ताकत की तरफ होगा, कम ताकत की तरफ होगा, -3 की तरफ। कब तक सर, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। क्लियर है? तो 2 स्टेटमेंट याद हो गया, वाटर पोटेंशियल के टर्म में भी समझ में आया। लेकिन मेरे लिए तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान से समझा देता है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिए। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने 5 शुगर मॉलिक्यूल डाल दिए, ए में डाल दिए 5 शुगर मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 और 5। अब बताओ भाई, ध्यान से करना क्वेश्चन को इस बार। बोले सर देखिए, पहले हम लोग सर फ्री वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा अगर तुम्हें फ्री वाटर मॉलिक्यूल निकालने आता है। तो सर देखो ना, यहाँ पर 5 सॉल्यूट है सर, 5 है ना, तो एक 5 को पकड़ लेगा, तो 5 25 को पकड़ लेंगे, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल तो 75 हो गए सर, 75 हो गए। और इधर कितना है सर, 85 है, क्योंकि यहां पर 3 सॉल्यूट है, 5 इंटू 3, बॉन्डेड कितने सर, 15 है, तो फ्री कितने सर, 85। तो पानी का मूवमेंट बी टू ए होगा, हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल टू लो फ्री वाटर मॉलिक्यूल, हो गया। अब इसी को वाटर पोटेंशियल में पूछे, वाटर पोटेंशियल में पूछे, तो बताइए यहां वाटर पोटेंशियल कितना है सर, यहां पर तो 3 से घटा था, 3 पुलिस डाला तो दंगा 3 से घट गया।
और यहां सर 5 पुलिस डाला है तो दंगा सर 5 से घट गया, दंगा पुलिस ने घटाया, ज्यादा पुलिस आएगा दंगा और घटेगा, 100 पुलिस ला दूं दंगा और घटेगा, तो मैंने पुलिस डाला यानी सॉल्यूट डाला, तो दंगा सर घट गया, कितना हो गया सर -5। तो अब बताइए भाई दंगाई किधर से किधर जाएंगे? बोले सर यहाँ पर दंगा तो सर ज्यादा है ना, देखो ना 3 से घटा है, पुलिस तो 3 ही है, 3 से घटा, और यहाँ 5 से है सर, यानी दंगा यहाँ पर कम है, तो दंगाई चाहते हैं कि ज्यादा दंगा की तरफ, यानी फ्री दंगाई यहाँ ज्यादा है, तो यहां से लेस साइड W यानी -3 से -5 की तरफ जाएगा। आया समझ में? -3 मतलब मोर एनर्जी, फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो इनमें एनर्जी वाटर पोटेंशियल अभी ज्यादा है, इनमें 5 से घट गया है, पुलिस 5 था, दंगाई को पकड़ लिया तो दंगाई का लेवल कम हो गया, तो इधर के दंगा उधर वाले भाग गए, तो वाटर का मूवमेंट लेस निगेटिव साइड W टू मोर निगेटिव साइड W की तरफ होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, लाइन है। लेस निगेटिव मींस मोर एनर्जी, लेस निगेटिव मतलब फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है ना, और वाटर के अंदर ताकत होती है, तो वाटर ताकत ज्यादा है, और मोर नेगेटिव मींस लेस एनर्जी, यानी एनर्जी यहां कम है, पानी ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ मूव कर गया। जैसे भी बनाओ क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से देखो, इस बार मैं 5 चीजें बताता हूं, इस बार भाई मैं 5 चीजें बताता हूं, और कुछ नहीं, सब एक ही न्यूमेरिकल बनता है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल याद है तो बाकी चीज बेकार है, लेकिन पढ़ना है सिलेबस में इसलिए पढ़ाना पड़ता है। इस बार चलो आंसर करना, इस बार 5 स्टेटमेंट बताऊंगा और तुम्हें करना है। बीकर सेमी परमेबल मतलब सॉल्यूट नहीं जाएगा, केवल और केवल सॉल्वेंट जाएंगे, रूल नंबर 1, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी, यहां फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100 है, बी में फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100 है, पानी का मूवमेंट बताइए, मैसेज कीजिए, पानी का मूवमेंट बताइए किधर से किधर जाएगा, पानी का मूवमेंट बताइए, ए टू बी, बी टू ए, बोले जाएगा सर, पानी ताकत है, ताकत से जाएगा, लेकिन सर जितना ताकत तुम लगा रहे हो तो सामने भी तो उतना ही ताकत है, तो नेट मूवमेंट 0। आंसर क्या करके आना है सर? आप में ताकत है, ए में भी ताकत है, बी में भी ताकत है, ए भी भागेगा, बी भी भागेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी तो मेरे में भी तो है, लेकिन सर नेट मूवमेंट 0। चलिए पहला चीज हो गया। दूसरा, आपने यहां पास 1, 2 और 3 सॉल्यूट डाला, चलिए मुझे बताइए वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, ए टू बी या बी टू ए? चलिए फटाफट, वाटर का मूवमेंट ए टू बी होगा या बी टू ए होगा? बोले इतना आसान क्वेश्चन मत पूछा करो सर, ए टू बी होगा, तो इससे प्रूफ होता है बच्चा, स्टेटमेंट नंबर 1 प्रूफ होता है, ध्यान से सुनो। सर क्यों गया, थोड़ा रिसर्च करो, देखो सर रिसर्च मुझे आता नहीं, मुझे इतना आता है कि यहाँ जो ए में सर 100 प्योर वाटर थे, तो 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, और यहां सर फ्री वाटर मॉलिक्यूल है सर 85, बस मुझे इसी से न्यूमेरिकल बनता है, ज्यादा मुझे आता ही नहीं, सिंपल। और आपने बोला है फ्री वाटर ज्यादा, यानी कंसंट्रेशन फ्री वाटर का ज्यादा है, पानी का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन यानी हाई फ्री वाटर से लो फ्री वाटर की तरफ होता है, क्योंकि इसने 5 को पकड़ रखा है। चलिए एक चीज बता, मैं कह सकता हूं ना स्टेटमेंट नंबर 2 को, पानी का मूवमेंट प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ होता है, क्या गलत है? बी में आपने सॉल्वेंट डाल दिया, होमोजीनस मिक्सचर, ये अब अलग नहीं हो सकते, आपने शरबत बनाया, आपने सॉल्यूट डाला, चीनी डाला, पानी में घुल गया, इसका मतलब है सर आपने सॉल्यूशन की बात की, तो मैं कह सकता हूं कि पानी का मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है, क्या गलत है?
क्योंकि सर सॉल्यूशन में सॉल्यूट है, उससे एनर्जी उसकी फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर घट गया, तो स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। पानी का मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होता है। बोले हाँ सर ठीक। अब देखिए यहां का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैंने क्या माना था, 0 0 मैक्सिमम दंगा। यहां बेटा 3 पुलिस आ गए, दंगा 3 से घट गया, पुलिस आने से दंगा रुकता है, 3 से घट गया, तो दंगाई किधर से किधर जाएंगे, पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा इन टर्म ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो याद रखना वाटर पोटेंशियल, वाटर की ताकत, पानी ज्यादा ताकत से कम ताकत की तरफ जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, हाई ताकत से लो ताकत की तरफ। तो 3 स्टेटमेंट हो गए, ध्यान से एकदम ध्यान से, कहीं पर कोई रट्टा मत मारो ना, मजा आएगा पढ़ने में। अब देखो, अब मैंने क्या किया, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, तो मैंने भैया यहाँ 5 सॉल्यूट डाल दी, 5 पुलिस डाली, ले बड़ा दंगा ही कर रहा है, 4 अभी इधर दंगा भेजता था उधर भेजता था, 5 डाल दी। अब देखना स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो। अब पानी का मूवमेंट पहले फ्री वाटर मॉलिक्यूल में जोड़ो, फ्री वाटर मॉलिक्यूल में मुझे बताइए B2A या A2B। तो बोले सर बहुत आसान है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल में ना यहाँ सर 5 पुलिस आ गया, एक पुलिस 5 दंगों को पकड़ेगा, तो सर 25 पकड़ में आ गए सर, 75 फ्री वाटर मॉलिक्यूल। तो पानी का मूवमेंट का सर चेंज कर दो, पानी का मूवमेंट हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल टू लो फ्री वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो सर बी से ए हो गया। क्लियर है? सेकेंड ऑफ केमिस्ट्री बच्चा, केमिस्ट्री मैं कहता हूं पानी का मूवमेंट लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। बोले मतलब, अरे भैया इसमें 3 ग्राम डाला, कंसंट्रेशन क्या होता है, C इक्वल टू A बाई V, अमाउंट बाई वॉल्यूम। सर वॉल्यूम तो दोनों में इक्वल है, तो कंसंट्रेटेड ये ज्यादा है, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है या लेस। बोले सर इधर पहले देखो ना A की तरफ, अमाउंट ऑफ जानते हो, यहां तो 5 ग्राम डाल दिए और वहां 3 ग्राम डाले, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये है सर। तो पानी का मूवमेंट लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड हुआ। ये सर देखो ना A/V 3/100 ml, ये सर बटा 5/100 ml। कंसंट्रेटेड सर ए ज्यादा है, तो पानी लेस कंसंट, पानी, अब सुनना ध्यान से, पानी का मूवमेंट लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, पानी की बात नहीं कर रहा, पानी का मूवमेंट लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। सॉल्यूशन के टर्म में अलग आंसर, और अगर अब वाटर के टर्म में बात करते तो वाटर यहां फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, मोर कंसंट्रेशन, पानी के टर्म में मोर कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन पानी के टर्म में। सॉल्यूशन के टर्म में अलग स्टेटमेंट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो ये लेस कंसंट्रेटेड है, ये मोर कंसंट्रेटेड, लेस से मोर। ये केमिस्ट्री की भाषा में सर ये लेस कंसंट्रेटेड है ना, तो हम इसे हाइपोटोनिक नहीं बोल सकते हैं सर, इसमें कंसंट्रेशन कम है और बगल वाला का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो कंपैरिजन करें सर, मैं और अंबानी का कंपैरिजन करें तो हम गरीब है ना, मैं गरीब हूं, लेकिन मैं मानव से कर रहा हूँ, मानव तो 3 रुपये उधार में, मैं तो मानव से ज्यादा मेरे पास पैसा है, तो मानव के कंपैरिजन में मैं भाई पैसा ज्यादा है मेरे पास, अंबानी के कंपैरिजन में तो कम है। तो कभी भी हाइपर हाइपोवर्ड बगल वाले पे डिपेंड करता है, मैं हाइपो हाइपर किसी को नहीं बोल सकता हूं, मैं पहले दूंगा ये, तुमने बोल दिया ये हाइपोटोनिक, कैसे, क्योंकि सर बगल में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो इसे मैं हाइपोटोनिक कहूंगा, हाइपोटोनिक। और सर इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, जो मोलारिटी मोलालिटी आप बताते हो वहां ज्यादा है सर, तो ये हो गया हाइपरटोनिक, पानी का मूवमेंट
हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा। हाँ, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। चलिए अब साइड डब्ल्यू के बारे में बताइए, वाटर पोटेंशियल के टर्म में बताइए। बोले सर वाटर पोटेंशियल बताएं, यहाँ 5 दंगाई था तो 5 दंगाई नहीं 5 पुलिस आया तो दंगा 5 से घट गया, और यहाँ आया था 3 पुलिस तो यहाँ दंगा 3 से घट गया, तो दंगाई किधर भागेगा? बोले जहां पास दंगा का लेवल कम हो रहा है। तो पानी का मूवमेंट सर लेस नेगेटिव साइड डब्ल्यू टू मोर नेगेटिव साइड डब्ल्यू। ये बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। लेस नेगेटिव साइड डब्ल्यू टू मोर नेगेटिव साइड डब्ल्यू की तरफ चलेगा, -3 से -5 की तरफ चलेगा। याद रखिएगा, लेस नेगेटिव मींस मोर एनर्जी, मोर नेगेटिव मींस लेस एनर्जी। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी में बेटा ऐसे बॉक्स बना के क्वेश्चन दे दिया है, मां फर्जी ए और बी। एनसीईआरटी में ये है साई डब्ल्यू -1000, साई डब्ल्यू -2000। बोलेगा पानी का मूवमेंट बताओ, बोलेगा रुको सर दोनों जगह दंगाई है, यहां सर -1000 और वहां -2000। इसका मतलब है सर, इसका मतलब है, सोचो पुलिस आई, पुलिस आई, कहां पुलिस ज्यादा है भाई? पुलिस यहां सर देखो ना ज्यादा है, 2000 पुलिस है, सबने एक एक दंगाई को पकड़ लिया, सबने। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर यहां कम होंगे, यहां फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक, सर हमने तो रट्टा मारा है, सर वाटर का मूवमेंट लेस नेगेटिव साइड डब्ल्यू से मोर नेगेटिव साइड डब्ल्यू की तरफ होता है, ये तो हमने रट्टा मार के बैठ गए। लेस नेगेटिव साइड डब्ल्यू तो मोर नेगेटिव साइड डब्ल्यू की तरफ होता है ना। तो पुलिस वाला याद रखिए, दंगाई जहां पुलिस ज्यादा होगा दंगा कम होगा, और जहां पुलिस कम होगी दंगा ज्यादा होगा। दंगा यानी वाटर बेटा वो पूरा ताकतवर है, मूव कर जाएंगे इधर से इधर, क्योंकि यहाँ 2000 पुलिस है और यहाँ 1000 पुलिस है। यहाँ दंगाई ज्यादा ज्यादा बेटा अभी तोड़फोड़ कर रहे, चलो रे भाई उधर पुलिस आ गया, उधर मारेंगे, अभी इधर से इधर आ गए। तो जैसे भी आपको याद करना है याद करना है। आया कुछ समझ में या ऊपर से गया? चलो अब बताओ, हैंड रेस करो जो इतना तुम लोग डरते हो, क्या साइड डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल। अब क्लियर है? तो मेरा तो कहना है भाई तुम पूरा न्यूमेरिकल इस चैप्टर का फ्री वाटर मॉलिक्यूल पे बना सकते हो, अगर तुम थोड़ा लॉजिकल सोचते हो, अगर तुम थोड़ा लॉजिकल सोचते हो और फ्री वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हो, हर न्यूमेरिकल को फ्री वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में कामयाब, तो इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल बनेगा, कैसा भी दे दे। बोले ठीक है सर। अब इसको समझने का एक और तरीका, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। ये सबसे अच्छा तरीका है, सारी कहानी आज क्लियर हो जाए। मानव तुझे समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? ठीक है, मैंने इस तरह का फ्लास्क लिया, चीजें अब में बहुत अच्छे से समझ में आने। बोले ठीक है सर, ये हमने लगाया बच्चा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हम ध्यान से बताना ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान से, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी। ठीक, यहां पर डाला 100 वाटर मॉलिक्यूल, 100 वाटर मॉलिक्यूल, 100 प्योर वाटर, 100 डाल दिया, 100 ml प्योर वाटर, मान लेते 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल। इधर भी डाला 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, दोनों तरफ इक्वल नंबर में फ्री वाटर मॉलिक्यूल हैं। फ्री वाटर मॉलिक्यूल मतलब दंगाई, भाई दंगा करेंगे, मारेंगे, ताकत है, मारूंगा अभी मैं। तो जितना ताकत से तुम उस गली में जा सकते हो उतना ताकत से इस गली में भी आ सकता है। बोले हाँ मेम्ब्रेन में मारेंगे, ताकत लगाएंगे, अभी टेंशन मत लो। तो नेट मूवमेंट तो अभी 0 है, आप सबको मालूम है कि नेट मूवमेंट अभी फिलहाल क्या है, 0 है। जितना पानी इधर गया उतना ही पानी उधर आ जाएगा।
क्योंकि दंगाई का लेवल इक्वल है। अब देखना, ध्यान से सुनना, लॉजिकल आंसर करना, इलॉजिकल नहीं। मैंने यहां पास 1 2 3 सॉल्यूट डाले, बस मैं ये पूछता हूं आपसे कि पानी का मूवमेंट ए से बी होगा या बी से ए होगा। सिंपल आंसर करना, बहुत बड़ा चीज सीखोगे अभी। पानी का मूवमेंट ए से बी होगा या बी से ए होगा। ठीक है, पानी का मूवमेंट ए से बी होगा या बी से ए होगा। अगर तुमसे कोई बच्चा पूछ दे, कोई टीचर पूछ दे, ये तो गलत है भाई, ये तो गलत तुमने आंसर किया, ए से बी होगा, तो तुम बोलेगा कैसे, प्रूफ कीजिए, ए से बी होगा कैसे। वो बोलेगा कि देखो पहले वाले में भी 100 वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाले में भी 100 वाटर मॉलिक्यूल है, तो पानी का कंसंट्रेशन तो इक्वल है भाई, पानी का कंसंट्रेशन तो इक्वल है। और हमें तो सिखाया गया है कि पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, तो पानी का जितना कंसंट्रेशन ए में है उतना ही कंसंट्रेशन बी में है। तो तुम बोले कंसंट्रेशन का मतलब आपको समझ में नहीं है, एनसीईआरटी में जो कंसंट्रेशन लिखा है उसका मीनिंग आप निकाल नहीं पाए। कंसंट्रेशन का मतलब है फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, रियल कंसंट्रेशन पानी का जो है फ्री वाटर मॉलिक्यूल में मापते हैं। बॉन्ड वाला तो क्या वैल्यू है, बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई काम नहीं। दंगाई को पकड़ लिया पुलिस ने तो उसका क्या वैल्यू रहा है भाई, वो कुछ करेगा, अब पुलिस उसको पकड़ लिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग जब भी मापेंगे फ्री वाटर मॉलिक्यूल पे ध्यान दें। चलिए ध्यान से, जो मैं अभी बोलूंगा बहुत खतरनाक लाइन है, जिसे आप कितने बार भी पढ़ते हो समझते नहीं। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। तुम मानते हो कि पानी ए से बी की तरफ गया, मैं भी मानता हूं ए से बी की तरफ गया। ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट पे ध्यान देना। तुमने बोला पानी ए से बी जाएगा, मैंने भी बोला ए से बी जाएगा। इसका मतलब है कि बी में बच्चा वाटर पोटेंशियल कम है, वाटर की ताकत कम है, लेस, और यहां वाटर की ताकत ज्यादा है, क्योंकि पानी तो भाई हाई वाटर पोटेंशियल से लेस वाटर पोटेंशियल जाती है। तुमने बोला ए से बी गया, मैंने भी बोला, लेकिन पानी तो वाटर पोटेंशियल के टर्म में जाता है। पानी जब भी जाता है वाटर पोटेंशियल के टर्म में जाता है, ज्यादा से कम की तरफ। इसका मतलब है कि यहां बी में वाटर पोटेंशियल कम है। थोड़ा ध्यान से सुनना, यानी इस वाले पार्ट में वाटर पोटेंशियल कम है, बी में वाटर पोटेंशियल कम है। बोले सर वाटर पोटेंशियल कैसे कम हो गया, मैं बोले मुझे नहीं मालूम, तुमने बोला पानी ए से बी में गया, तुम, इससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि बी में वाटर पोटेंशियल कम है, ए में ज्यादा है, तो पानी चला गया। बोले सर कैसे कम हो गया, कम हुआ क्योंकि आपने यहां सॉल्यूट ऐड किया, आपने सॉल्यूट ऐड किया, तो वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ा, आपने बी वाले में सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट के ऐड करने से वाटर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ता है, इसे साई एस कहते हैं। ध्यान से सुनना, डिफिनीशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट के ऐड करने से वाटर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ता है। तो बोले सर वाटर पोटेंशियल घटाता है, इसलिए वाटर साई एस हमेशा निगेटिव होगा, एनसीईआरटी में लिखा है। एक बड़ा सा टैंक ले लो, बहुत बड़ा सा टैंक, 1000 लीटर पानी, और पानी का उसमें नमक का एक बूंद डाल दो, एक कण डाल दो, एक मॉलिक्यूल डाल दो, तो वाटर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। सर पानी का एक छोटा सा पार्ट डाल दिया, तो सर वो वाटर पोटेंशियल को कुछ तो घटाएगा। इसलिए कभी भी बच्चा, कोई सॉल्यूशन है, दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन है, दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन है,
यानी कि उसके अंदर में, उस पानी के अंदर में सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट है, इसका मतलब है कि उसका वाटर पोटेंशियल कम हो चुका है। क्यों कम हुआ भाई? क्योंकि सॉल्यूट के डालने से वाटर पोटेंशियल घटता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या करता है? वाटर पोटेंशियल को घटाया या बढ़ाया? सोचो, तुम्हारे घर के ऊपर में जो पानी जहां स्टोर्ड होता है, वहां जाकर के एक चीनी का एक टुकड़ा डाल दो, तो वाटर पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा? बताओ बताओ क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? डिक्रीज और इंक्रीज। जो तुम्हारे घर में ऊपर में वाटर टैंक है, 1000, 2000, 3000 लीटर पानी रखा हुआ है, तुम चीनी का एक टुकड़ा उसमें डाल दो, तो सॉल्यूट डालने से वाटर के पोटेंशियल पे क्या असर पड़ा? सॉल्यूट पोटेंशियल तो सर घटा। इसलिए साई एस ऑलवेज निगेटिव एनसीईआरटी में है, और यही नीट का क्वेश्चन था। कभी भी बेटा पॉजिटिव हो सकता है क्या? तुम बेटा दुनिया का सबसे बड़ा टैंक में चल जाओ, 5 लाख लीटर पानी, और एक नमक का एक टुकड़ा डाल दो, सर घट जाएगा। प्योर वाटर का जीरो होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। और आपने कुछ तो घटेगा सर, 0.0000 कुछ तो घटेगा। तो साई एस हमेशा, कोई भी दुनिया का सॉल्यूशन है, सॉल्यूट क्या करेगा? सॉल्यूट पोटेंशियल क्या करेगा? वाटर पोटेंशियल को घटाएगा। तो साई एस हमेशा वाटर पोटेंशियल को घटाता है, इसलिए हमेशा इसे निगेटिव ही कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निगेटिव ही कहते हैं। तो ये चीज एकदम गांड बांध करके रख लो भाई। देखो, प्योर पानी है, नमक का एक टुकड़ा डाल दो, बोले सर वाटर पोटेंशियल घटेगा। 5 टुकड़ा डाल दो, वाटर पोटेंशियल घटेगा। सर कभी भी सॉल्यूट डालोगे ना, वाटर पोटेंशियल घटेगा। तो इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पे कितने से घटाया, क्या इफेक्ट डाला? सर घटाया। तो साई एस हमेशा निगेटिव निगेटिव निगेटिव, साई एस जहां भी मिलेगा बेटा निगेटिव ही करना, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। वाटर के पोटेंशियल को थोड़ी ना बढ़ा दोगे। बोले ओ सर समझ में आ गया। यानी साई एस कुछ नहीं है, वो पानी की ताकत को कितने से घटाता है, उसे साई एस कहते हैं। सर इसमें अगर पानी में 5 अगर हम लोग शुगर डाल दे तो पानी की ताकत 5 से घट जाएगा। सर 50 डाल दे तो 50 से घट जाएगा। सर 100 डाले तो 100 से घटेगा। तो साई एस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट डालिएगा वाटर की ताकत उतने से घटेगा, यही सॉल्यूट पोटेंशियल है। अब देखिए ध्यान से, क्लियर है ना? यहां देखिए ध्यान से, 1 मिनट, एक और चीज सिखाता हूं। इसलिए बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि साई एस है क्या। तो वापस से सीखिए, साई एस है क्या? साई एस कहता है कि पानी के अंदर में सॉल्यूट डाला, पानी के अंदर में सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूट डालने से क्या असर पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वाटर पोटेंशियल? ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्वेंट तो रहा नहीं, पानी का टैंक में आपने नमक का टुकड़ा डाला, अब वो सॉल्यूशन हो गया। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के डालने से वाटर पोटेंशियल पे क्या असर पड़ता है, इसी को साई एस कहते हैं। ठीक है, साई एस कहते हैं। और सर ये वाटर के पोटेंशियल को घटाएगा, इसलिए माइनस हमेशा लिखेंगे। तो वाटर के पोटेंशियल को असर डालने वाला सबसे पहले तो साई एस हो गया भाई, साई एस हो गया। सर यहां पर 4 डाला है तो -4 लिखिएगा, सर यहां पर 5 डाला है -5 लिखिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब बताइए, मैंने यहां पास 1 2 3 4 और 5 सॉल्यूट डाला, तो ये साई एस -5 है, ध्यान से बनाइएगा। और इधर मैंने 4 5 6 7 8 डाले, -8 है, साई एस -8 है। बच्चे लोग मुझे बताइए, पानी का मूवमेंट ए से बी होगा या बी से ए होगा?
बताइए, पानी का मूवमेंट ए से बी होगा या बी से ए होगा? तो बोलेंगे सर पानी का मूवमेंट क्या होगा? तो पानी का मूवमेंट होगा सर, ये -5 से घटाता है और ये -8 से घटाता है। -8 से घटाता है सर, यानी पानी की ताकत यहां कम है। पानी की ताकत यहां कम है, -8 से घटा और यहां सर -5 से घटा। तो साई एस बेटा तुम्हारा पुलिस है। पुलिस जितना आएगा दंगा उतना कम होगा। साई एस तुम्हारा पुलिस है, जब भी पुलिस आएगा दंगा कम होगा। पुलिस अगर ज्यादा है, पुलिस अगर ज्यादा है तो दंगा का लेवल उतना घटेगा। यहां सर 8 पुलिस है तो -8 से दंगा कम हो गया, और यहां सर 5 है -5 से हो गया। तो पानी का मूवमेंट होगा, सॉल्यूट का तो कभी होता नहीं है, केवल पानी का मूवमेंट होता है, फ्री वाटर का। तो पानी सर -5 से -8 जाएगा। तो पानी का मूवमेंट लेस साई एस से मोर साई एस की तरफ होता है। ये स्टेटमेंट भी नोट कीजिए, ये भी आएगा। पानी का मूवमेंट साई एस में बताइए, बोले साई एस में कैसे बताएंगे सर? तो पानी का मूवमेंट साई एस के टर्म में, पुलिस के टर्म में। सर देखो, अगर पुलिस कम है तो दंगा ज्यादा है, पुलिस ज्यादा है तो दंगा कम है। तो दंगाई लोग ज्यादा दंगाई से कम दंगाई की तरफ भागेंगे। तो पानी का मूवमेंट लेस पुलिस से मोर पुलिस वाले की तरफ, -100 से -200 की तरफ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी स्टेटमेंट। बोले ठीक है सर। और लास्ट, सर ये साई पी क्या होता है, ये हमें समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं फटाफट, बहुत अच्छे से समझ में आएगा साई पी। ये फिगर आपको साई पी समझाने के लिए सबसे बेस्ट है। और साई पी जिसे समझ में आ गया, चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट समझ में आएगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बताइएगा, यहां 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, यहां 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, ये साइड बी है, ये साइड ए। बोलिए पानी का मूवमेंट ए से बी या बी से? फटाफट, पानी का मूवमेंट किधर से किधर? पानी का मूवमेंट किधर से किधर? बोलिए ए से बी या बी से? नेट मूवमेंट 0। हाँ, नेट 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 दोनों तरफ होगा, लेकिन नेट तो 0 है। ठीक है, नेट 0 है। तो यही मत बोलना सर हमने मेडिकल के एंट्रेंस में 5 क्वेश्चन तो बनाए थे सर, 5 बनाए थे, 20 गलत भी किए, तो नेट तो तुम्हारा 0 मार्क्स है ना, नेट पूछ रहा हूं मैं। तो ये मत बोलना सर 5 नंबर तो बनाया था ना, 5 क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। अगर तुम पिस्टन ले लो, अगर तुम यहां पिस्टन ले लो और पिस्टन से ताकत लगाओ और पान ढकेलो, पिस्टन को इस डायरेक्शन में ढकेलिए, बस सिंपल, पिस्टन लगाइए और ढकेलिए। अब बताइए पानी का मूवमेंट ए टू बी या बी टू ए या नेट मूवमेंट 0? अब बताओ, बताओ क्या होगा, ए टू बी, बी टू ए या नेट मूवमेंट 0? तो तुमने बोला ए टू बी, सभी ने बोला ए टू बी, सभी ने क्या बोला? ए टू बी। इसका मतलब है, इसका मतलब है भाई, यहां फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100 थे, यहां फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100 थे, यहां वाटर का पोटेंशियल 0 था, प्योर वाटर थे, यहां वाटर पोटेंशियल 0 था, प्योर वाटर थे। इसका मतलब है बच्चा कि जब, एक मिनट, जब तुमने बोला ए से बी मूव करता है तो इसका मतलब है बी में एनर्जी कम है, बी में वाटर पोटेंशियल कम है, इसलिए पानी ए से बी की तरफ आया। इसका मतलब यही ना हुआ, ए और बी में तुमने बोला ए से बी मूव कर गया, पानी का मूवमेंट वाटर पोटेंशियल पे होता है, क्योंकि दोनों में फ्री वाटर मॉलिक्यूल तो एक समान है। इसका मतलब है कि तुमने बोला कि बी में मूव किया तो बी में ताकत, बी में ताकत, वाटर पोटेंशियल कम था, ए में ज्यादा था इसलिए मूव किया। सर बी में कैसे बढ़ गया वाटर पोटेंशियल, या ए में कैसे बढ़ गया?
ए से बी मूव किया, ए में ज्यादा बी में कम। ऐसे क्यों? क्योंकि इससे प्रूफ होता है कि जब आप पिस्टन से, प्रेशर से, ताकत से पानी पे दबाव लगाते हो, पानी पे दबाव लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसे यही प्रूफ हुआ ना? इस एक्सपेरिमेंट से क्या तुमने प्रूफ किया? सर जब ताकत से हम पानी को ढकेलेंगे ना, ताकत लगाएंगे ना, तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगी, तभी तो ये हाई से लो की तरफ चला गया। इसका मतलब है कि वाटर पोटेंशियल जो है, पानी की जो ताकत है इस बीकर के अंदर, वो डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर सॉल्यूट कितने हैं, और डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर में प्रेशर कितना है। तो फिलहाल के लिए साई एस तो बेटा 0 था, कोई सॉल्यूट तो थे नहीं। तो अब पानी की ताकत बढ़ रही है क्योंकि आपने प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया। याद रखिएगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया तो वाटर की ताकत बढ़ती है। बोले सर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सिंपल, आपने टरबाइन मशीन का नाम सुना है, आपने ये टरबाइन मशीन का नाम सुना है, ये घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तुम बेटा यहां से पानी डालो, क्या टरबाइन घूमेगा? नहीं सर, टरबाइन ऐसे ही नदी है, ऐसे ही डाल दे तो क्या घूम जाएगा? नहीं घूमेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस माउंटेन से, इस हाइट से पानी डालना पड़ेगा, इस हाइट से पानी डालना पड़ेगा, आपको प्रेशर से पानी डालना पड़ेगा, ताकत से डालना पड़ेगा। जब आप ताकत लगाइएगा, जब प्रेशर से पानी जाएगा, तो जब प्रेशर हम लोग बाहर से डालेंगे तो पानी की ताकत बढ़ेगी, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, और वाटर पोटेंशियल जब बढ़ेगा तो टरबाइन घूमेगा, और घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। उतना ही पानी तुमने बेटा बहता हुआ डाला तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी। इसका मतलब है कि जब ताकत लगाते हैं तो पानी की ताकत बढ़ती है, वाटर पोटेंशियल बढ़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका बीकर है और बीकर में ये पानी है, और जब तुम इस पे ताकत लगाते हो, ताकत लगाते हो तो अंदर का वाटर पोटेंशियल बढ़ता है, अंदर का वाटर पोटेंशियल बढ़ता है। एक्सटर्नल प्रेशर लगाइएगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। इसलिए साई पी हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये पानी की ताकत को बढ़ाता है, ये पानी की ताकत को घटा नहीं रहा है, ये पानी की ताकत को बढ़ाता है ना, पानी की ताकत को बढ़ा रहा है। और साई एस हमेशा पानी की ताकत को घटाता है। इसलिए एनसीईआरटी में एक फार्मूला गिवन है, साई डब्ल्यू इजकल टू साई एस प्लस साई पी। क्योंकि तुमने किसी सॉल्यूशन की बात करो, देखो लॉजिकल चलो, तुम किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, अच्छा प्योर सॉल्वेंट की बात करना चाहते हो तो साई एस को हटा दो, 0 कर दो। प्योर पानी है, साई एस नहीं आएगा, साई एस 0 रहेगा, सॉल्यूट डाला ही नहीं तो साई एस का वैल्यू 0 हो गया। तो प्योर पानी का साई एस कितना होता है? 0। नहीं सर हम नमक डालेंगे, डाल भाई। सर 3 ग्राम नमक डालेंगे, -3। वाटर की ताकत -3 से घट गई। सॉल्यूट डालने से क्या होता है? वाटर की ताकत सर घटती है। कितने से घटी? -3 से। अब देखिए, अब सर हम उस पर प्रेशर भी लगा देते, सर हम उस पर प्रेशर भी लगा देते, 2 पिस्टन का, 2 पास्कल का हम प्रेशर भी लगा देते तो +2 हो जाएगा, तो साई डब्ल्यू आपका हो जाएगा बच्चा -1। -1 समझिए इस चीज को बहुत ध्यान से, इसी चीज को मैं वापस से बता रहा हूं। ये आपका फ्लास्क, यहां आपका पानी, इस पानी के अंदर में आपने 3 सॉल्यूट डाल दिए, 3 शुगर डाल दी, 3 शुगर डाल दिया। अगर पानी में कोई भी शुगर नहीं होगा, प्योर अगर सॉल्वेंट होता तो साई डब्ल्यू क्या होता है? साई एस प्लस साई पी। साई एस 0 कर देते, साई एस 0 कर देते, तो प्योर पानी का साई एस कितना? सर 0।
सर सॉल्यूट है ही नहीं तो हम क्या बताएं सर, सॉल्यूट है ही नहीं तो उसका मैग्नीट्यूड मैं क्या बताऊंगा, 0 बताऊंगा, लड्डू। लेकिन आपने 3 डाल दिया तो आपको लिखना पड़ेगा ना सर 3, नहीं रुको, तुमने 3 ग्राम शुगर डाला तो पानी की ताकत क्या हुई, वाटर पोटेंशियल क्या हुआ सर, पानी की ताकत घटी तो माइनस में लिखना पड़ेगा। आप बेटा इसे नहीं छोड़ सकते, आपको साइन देना पड़ेगा क्योंकि वाटर की ताकत घट गई। लेकिन हमने सर यहाँ पर पिस्टन भी लगा के ढकेला है सर, यहाँ से पिस्टन लगा करके बहुत ताकत लगाया है, इसमें पिस्टन लगा के ताकत से ढकेला, तो कितने से ढकेला भाई, मेजर करते हैं सर। यहाँ पर जानते हो कितने से ढकेला सर, यहाँ पर हमने ढकेला है सर 2 पिस्टन 2 पास्कल से, तो साई डब्ल्यू अब निकाल लीजिए, साई डब्ल्यू आ जाएगा आपका -3 + 2 -1। तो कभी भी न्यूमेरिकल्स आते जो है, जो न्यूमेरिकल्स आता है नीट के पेपर में, ध्यान से सुनिएगा, जो भी न्यूमेरिकल्स नीट के पेपर में आते हैं उनको कभी भी साई एस के टर्म में मत बनाइएगा, साई पी के टर्म में मत बनाइएगा, ये चीज याद रखिएगा। और जो बच्चे महानुभाव उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल्स आता है ऐसे आपको मिलेंगे, जैसे ही बनाओगे ना तो आपको डॉक्टर ली में या इस तरह के ऐसे मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जब भी ऐसा न्यूमेरिकल्स आए तो उस न्यूमेरिकल्स को कभी भी, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, जो बच्चे गलती करते हैं कि साई एस लिखा है -10, साई एस जहां भी होगा माइनस में ही होगा, -10, साई एस होगा -50, साई एस होगा -5। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन को साई एस में मत बनाइए, गलत हो जाएगा, कभी नहीं बनाना चाहिए। और ना ही इस क्वेश्चन को आप साई पी के टर्म में बनाइए, साई पी भी दे रखा होगा। हर सेल के अंदर में जो वाटर पोटेंशियल, वाटर की ताकत है, वो 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक, उसके अंदर कितने सॉल्यूट है, सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट डाला तो वाटर पोटेंशियल घट गया, तो यहां पास है +3। हमेशा साई पी क्या होगा सर, बढ़ाएगा, ताकत लगाएंगे तो पानी की ताकत बढ़ेगी, +7 है। साई एस यहां पास, साई पी यहां पास +2 है। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको साई एस, साई पी सबके टर्म में मत बनाया कीजिए, गलत हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है तो सबका आप साई डब्ल्यू निकाल के बनाना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। साई एस कितना भी दिया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाइए, बस सबका आप साई डब्ल्यू निकालिए, सबका साई डब्ल्यू निकालिए। और आपको मैंने बताया था, सबका साई डब्ल्यू निकालिए आराम से। साई डब्ल्यू मतलब वाटर की ताकत, साई डब्ल्यू कहने का मतलब वाटर की ताकत, वाटर पोटेंशियल। साई डब्ल्यू कहने का मतलब वाटर की ताकत, वाटर पोटेंशियल। सबका निकालिए, सबका निकाल लीजिए और निकालने के बाद उसे अरेंज कीजिए। चलिए निकालिए, ए का कितना आएगा फटाफट, ए का कितना आएगा -10 और ये है आपका +3, तो ये मेरे में से आ जाएगा आपका -7, क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या है, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। सर साई पी पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, क्योंकि वाटर की ताकत को बढ़ाता है। सर साई एस को निगेटिव क्यों लिखते हैं, तुम्ही ने बोला था कि सर अपने घर में जो वाटर टैंक लगा है ना, पानी जहां भरता है ना, वहां 1 ग्राम नमक डाल देंगे तो वाटर पोटेंशियल तो घट जाएगा। तो कभी भी डालो, कभी भी सॉल्यूट डालो तो वो तो घटाएगा, इसलिए हमेशा नेगेटिव होता है। इस पे फिट कीजिए, सबका निकालिए, ये -70 है, ये +7 है, तो मेरे में से -43 आ गया और ये हो गया आपका -3, ऐसे बना दिया। और वाटर पोटेंशियल, वाटर की ताकत, अब पुलिस वाले में जोड़ दीजिए, पुलिस वाले में जोड़ दीजिए, या जैसे भी बनाना है, जैसे भी बनाना है अब बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप आसानी से, क्योंकि वाटर का मूवमेंट लेस नेगेटिव साइड डब्ल्यू, लेस नेगेटिव साइड डब्ल्यू टू मोर नेगेटिव साइड डब्ल्यू की तरफ होता है, मोर नेगेटिव साइड डब्ल्यू की तरफ होता है। ये हमने पहले भी आपसे बातें की। तो सर कैसे होगा,
सर कैसे होगा? तो सबसे पहले आप ले लीजिए यहां पास, ठीक है, सबसे पहले ले लीजिए आप यहां पर बी सबसे मोर निगेटिव है, वो बेटा सी से भी लेगा पानी, सी से भी लेगा, और सर वो ए से भी लेगा, सर ए से भी लेगा, देख लो ना, ए का कितना है बेटा, ए का है -7 और बी का है -43, तो लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव, ए से बी की तरफ भी जाएगा। सी का सर है सी का कितना है सर -3, तो ये लेस निगेटिव से मोर निगेटिव की तरफ जाएगा। अब इन दोनों में निकाल लो, ए और सी में निकाल लो, सर ए और सी में, तो सर -3 से -7 लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव, लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव, हो गया। और पुलिस वाले में बनाना है, पुलिस वाले में बनाइए। यहां बेटा 43 पुलिस है, 43, यहाँ 3 पुलिस है, यहाँ 7 पुलिस है। पुलिस आता है तो दंगाई को पकड़ता है, यानी सबसे ज्यादा दंगा किसमें है? सबसे ज्यादा दंगा कहां सर? यहाँ देखो ना 3 ही पुलिस है, तो दंगा ज्यादा होगा, दंगाई ज्यादा है। अच्छा यहाँ देखो ना वो 43 पुलिस है, सर यहाँ पर दंगा बहुत कम हो रहा होगा, तो दंगाई लोग भागेगा यहाँ, इनको कंपैरिजन करो। सर यहाँ पर 43 पुलिस है और यहाँ 7 पुलिस है, सर यहाँ दंगा ज्यादा, यहाँ दंगा कम, तो सर ए से बी जाएगा। तो बी बेटा सी से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है, बी सी से भी ले रहा है, अब दोनों में आई थिंक अब इन दोनों में निकल, सर 7 पुलिस है और यहाँ 3 पुलिस है, पुलिस आता है दंगा घटता है, दंगा घटता है, सर तो क्या हो जाएगा, दंगा यहाँ पर -3, यहाँ -7, सर यहाँ पर दंगा यानी क्या हो रहा है? तो अब इन दोनों का निकाल दीजिए, इन दोनों का निकाल दीजिए और आंसर सॉल्व कर दीजिए, आंसर सॉल्व कर दीजिए, C2A हो गया। इसी में इतना डरते हो तुम लोग, इसी के लिए बच्चे लोग इतना डरते हो, ये SIP कुछ समझ में नहीं आता, समझना कुछ नहीं रे भाई, थोड़ा लॉजिकल चीजों को सोचना है और करना है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि पानी ये पूरा न्यूमेरिकल ना फ्री वाटर पे बन जाता है, फ्री वाटर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बताइए ध्यान से सुनिएगा, ये ए और ये बी, बस यहां पर बताइए साइपी जो है वहां पास है 30 और साइपी यहाँ है 50, बताइए पानी किधर से किधर मूव करेगा? साइपी यहाँ 50 है बी में और यहाँ 30 है, साइपी के टर्म में बताइए तो क्या होगा, A to B या B to A? साई ए वगैरह नहीं दिया है, तो बताइए क्या होगा? इसके अंदर कोई सॉल्यूट ही नहीं है, इसके अंदर कोई सॉल्यूट ही नहीं है। तो बोलेगा देखो सर हम बताते हैं कैसे बताएंगे, सर देखो ना क्या होता है ना, आप पानी पे ताकत कितना लगता है ये साइपी कहलाता है, सर यहाँ 30 ताकत से ढकेला और ये सर यहाँ 50 ताकत से ढकेला, पानी पे ताकत लगना, पानी पे ताकत लगना तो पानी की एनर्जी बढ़ेगी सर। देखो सर हमारे पास फार्मूला, हम लोग रट्टा नहीं मारते, हम लोग देखो सर फार्मूला पे चलते, साई W इक्वल टू साई S प्लस साई P, एकदम करेक्ट बच्चा। सर यहाँ पर लिख दे साई S प्लस साई W इक्वल टू साई S प्लस साई P, सर यहाँ तो कुछ दिया नहीं है सर, केवल ताकत अब बोल रहे हो, यानी कि यहाँ पर सर साई S नहीं है, साई S नहीं है, हटा दो। तो अब वाटर पोटेंशियल निकाल लीजिए, साई पी आपको पता चल गया, तो साई डब्ल्यू कितना हो जाएगा 30, साई डब्ल्यू 50। हमेशा बच्चा क्वेश्चन को साई डब्ल्यू के टर्म में बनाइए, तो 30 से 50 यहां पर सर, ठीक है, तो ए से इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कुछ बेसिक चीजें, आपको बेसिक चीजें याद रखनी है ना, जैसे कि चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछ लेते हैं, ठीक। हाँ एक चीज में गड़बड़ मत कर सर, यहां पर आपने साई डब्ल्यू को +30 लिख दिया सर, यहां पॉजिटिव, ये गलत है, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता सर, क्यों क्यों सर? सर ये देखो आपका स्टेटमेंट से हम लोग एक चीज गलत निकाल सकते हैं, ये बच्चा लोग निकालता है, मुझसे क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं। सर ये ए है और ये बी है, सर यहां पर 100 वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर पोटेंशियल 0, सर यहां भी 100 वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर पोटेंशियल 0,
दोनों में वाटर पोटेंशियल सर जीरो है, यहां भी साई डब्ल्यू जीरो, साई डब्ल्यू जीरो। सर यहां पर हम लोग अगर पानी पे ताकत लगाएंगे, पानी पे ताकत लगाएंगे तो सर वाटर पोटेंशियल तो बढ़ गया। सर वाटर पोटेंशियल तो पॉजिटिव में तो हो गया ना, तो हम तो एनसीईआरटी को गलत कर दिए। सर हम एनसीईआरटी को गलत कर दिए, हम तो पॉजिटिव लेते हैं सर वाटर पोटेंशियल, और एनसीईआरटी में लिखा है कि मैक्सिमम जीरो हो सकता है, हम तो पॉजिटिव लेते हैं। थोड़ा पढ़ो एनसीईआरटी, इतना आसान नहीं कि तुम खुश हो गए। लिखता है बच्चा नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या ये नॉर्मल प्रेशर है? क्या बेटा जबरदस्ती किसी पे ताकत लगा रहे हो? नॉर्मल प्रेशर है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको लेना है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेना है। अब समझ में आया? तो ये वाला काउंट मत कर लीजिए सर, हम तो ताकत लगा दिए तो वाटर पोटेंशियल तो पॉजिटिव हो गया, एनसीईआरटी गलत हो गया, बेवकूफ। अरे भाई नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे कितना इस पानी पे प्रेशर लग रहा है अंदर में, और नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर पोटेंशियल बताना था। तुम तो भैया पास्कन टास्कन का लगा करके बता रहे हो, वो नहीं चलेगा। हाँ वो नहीं चलेगा। आपको ये कर लिया, इसलिए आपको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने यहां पर गलत क्वेश्चन बना। सेल के अंदर में सर पिस्टन कहां लगेगा? आपने सेल बनाया सर, सेल में पिस्टन विस्टन थोड़ी होता है। ठीक है, तो हमें अगले क्लास में और आगे में स्टडी करेंगे। चलो फटाफट में क्वेश्चन कुछ पूछ लेता हूं। चलो बताओ, ध्यान से मुझे बताइए, ये बताइए प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? नीट में क्वेश्चन है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, ये बताइए साई एस ऑलवेज विल बी नेगेटिव पॉजिटिव? साई एस विल बी नेवर बी पॉजिटिव, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। सर जीरो, देखो प्योर पानी, प्योर पानी, कोई सॉल्यूट डाला, कोई सॉल्यूट डाला? बोले नहीं डाला। कोई सॉल्यूशन बना? नहीं बना। तो सॉल्यूशन बना ही नहीं, तो सर इस पानी का सॉल्यूट पोटेंशियल कितना? अरे सॉल्यूट डाला ही नहीं तो जीरो। सॉल्यूट डालोगे तब ना सॉल्यूट पोटेंशियल बनेगा, तो सर सॉल्यूट डाला ही नहीं तो वहां पर जीरो। सर डालेंगे तो सॉल्यूशन बना, तो डालोगे तो ये क्या होगा? वाटर पोटेंशियल को हमेशा साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, सर सॉल्यूट डालेंगे तो वाटर की पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा? तो तुमने बोला सर घटेगा। सर इसमें पानी पे प्रेशर लगाए, हमने एक फ्लास्क ले लिया, उस पे प्रेशर लगाए तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे लिए तो एक ही चीज, पानी का मूवमेंट हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल टू लो फ्री वाटर मॉलिक्यूल, बस इतना याद रखिए। सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, जितने न्यूमेरिकल्स हैं ना सब बन जाएंगे, अगर तुम्हें वो चीज को सोच लेते हो, वो चीज को सोच लेते हो, सारे न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने सीखा 5 चीजें पानी के मूवमेंट के बारे में। पानी का मूवमेंट हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल से लो फ्री वाटर मॉलिक्यूल। एक चीज ये याद रखिएगा जो मेरे लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, इसे सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, दूसरे पे जाना ही नहीं है, सारे बन जाएंगे। दूसरा, इन टर्म ऑफ, तो हम कह सकते हैं सर पानी सॉल्वेंट से, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ जाता है। आया समझ में? प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की तरफ। पानी का मूवमेंट सर सॉल्यूशन के टर्म में होता है सर हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन के टर्म में सर हाइपो टू हाइपरटोनिक। इन टर्म ऑफ साई डब्ल्यू, पानी का मूवमेंट लेस निगेटिव, लेस निगेटिव साई डब्ल्यू यानी मोर एनर्जी से मोर नेगेटिव, एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल्स भी, मोर नेगेटिव साई डब्ल्यू, पानी का मूवमेंट उधर से उधर होता है। चलिए बताइए तो सॉल्यूट पोटेंशियल के टर्म में क्या होगा? पानी का मूवमेंट सॉल्यूट पोटेंशियल में क्या होगा? इसमें मैंने 3 शुगर डाला, दूसरे बोतल में 5 शुगर मॉलिक्यूल डाला, तो अब दोनों को जोड़ दिया
पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा? लेस साई एस टू मोर साई एस, मोर साई एस टू लेस साई एस। बोलिए, पानी का मूवमेंट साई एस के टर्म में बताइए, साई एस के टर्म में। तो बोले बहुत आसान है सर, जिसमें सॉल्यूट कम डालोगे ना तो वाटर पोटेंशियल कम से घटेगा, और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा डालोगे वहां वाटर पोटेंशियल ज्यादा से घटेगा। तो पानी का मूवमेंट सर लेस नेगेटिव साई एस टू मोर नेगेटिव साई एस की तरफ होगा। सर हम प्रूव भी कर सकते हैं, ये देख लो, पानी दोनों में डाल दो 100 ml, यहां पर डाल दो सर 3 सॉल्यूट, -3 साई एस, साई एस कितना है -3, -3 से घटाया, यहां डाल दो सर 5, 1 2 3 4 5, साई एस हो गया -5। तो पानी किधर से किधर, साई -3 से -5 की तरफ, लेस नेगेटिव साई एस टू मोर नेगेटिव साई एस। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है, तो अब एनसीईआरटी जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो चलो एक बार फटाफट बता दो किसे किसे समझ में आया और किसे किसे समझ में नहीं आया, और आज की क्लास फिनिश कर लेते हैं। मानव तुझे आगे समझ में, एक मिनट, मानव, मानव का आगे तो सबको आ जाए। हाँ मानव बोल, अरे सोया वो हो गई, ए मानव। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, जी आ गया समझ में? बिल्कुल सर। ठीक है, तो पानी किधर से किधर मूव करेगा? सर हाई साइड, वो क्या नाम है, साइड डब्ल्यू हाँ लेस नेगेटिव, हाई नेगेटिव होगा। अरे ठीक है, पानी बेटा ज्यादा से कम की तरफ जाता है, ज्यादा पानी, लेकिन ज्यादा मतलब ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल से कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल, ज्यादा पोटेंशियल से ज्यादा ताकत से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेट की तरफ, कई तरह में, लेकिन कहानी एक ही है। एक ही कहानी को एनसीईआरटी इधर उधर उधर घुमा देगा, तो उसमें कोई भी नहीं, आराम से वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल पढ़ लीजिएगा। चलो ठीक है, तो चलो अब कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हम सिखाएंगे अगले क्लास में डीपीडी। तुम्हें अगले क्लास का टॉपिक है डीपीडी, ओपी, टीपी, फ्लैसिड सेल, टर्जिड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, डीप्लाज्मोलिसिस, वॉल प्रेशर, ये अगले क्लास का टॉपिक है। तो जैसे आज हमने थोड़ा लॉजिकल चल करके सीखा, तो वैसे ही अगले क्लास में भी लॉज, इसलिए एक बार वापस से लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए। हाँ, कि अगले में तो और खतरनाक आने वाला, डीपीडी, ओपी, टीपी, फ्लैसिड, टर्जिड, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, वॉल प्रेशर ना, तो खतरनाक है। चलो ठीक है।